नमस्कार। अब से कुछ घंटों पहले तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम के रूप में महागठबंधन की ओर से प्रोजेक्ट किया गया है। अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। अगर महागठबंधन ये चुनाव जीतती है तो तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस, आरजेडी या कहूं तो महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे थे। फाइनली कांग्रेस ने, अगर मैं कांग्रेस की बात कहूं तो सोनिया गांधी ने अपने सबसे विश्वसनीय आदमी अशोक गहलोत को बिहार भेजा। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से कल रात मिले। कुछ और कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात हुई और फाइनली ये सहमति बनी कि तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात कहूं तो ऐसे भी कांग्रेस की कोई अपनी हैसियत बिहार में नहीं है। वो पिछले 20-25 सालों से आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। अगर कांग्रेस अपने बूते विधानसभा का चुनाव लड़के दिखाए तो उससे मुश्किल से 2 सीटें भी नहीं मिलेगी। ये है कांग्रेस की हालत। कांग्रेस के अगर आप बात करें तो बिहार में आपको गिने चुने ही फेस आपको याद होंगे। मुझे नहीं लगता किसी को 1-2 नाम के अलावा कोई और एक नाम याद होगा। तो हुआ वही जो लालू यादव चाह रहे थे कि तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो लॉटरी लगी है वो लगी है मुकेश सहनी की। जी हाँ, मुकेश सहनी जिनकी 2 डिमांड थी इस चुनाव में महागठबंधन से। एक डिमांड ये थी कि उनको 60 सीटों पर चुनाव लड़ना था और दूसरी डिमांड उनको डिप्टी सीएम बनना था। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की ये डिमांड तो उनकी पूरी नहीं हुई। उनको 1/4 सीटें मिली, 15 सीटें मिली है, परंतु डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के रूप में उनको घोषित कर दिया गया। जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था तो उनके चेहरे की खुशी जो है वो देखने लायक थी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो जंगल राज घोटाले, चारा घोटाला, रेलवे का घोटाला, बहुत सारे जो करप्शन है वो तेजस्वी यादव का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारे करप्शन, चारा घोटाला, जंगल राज की बात करूं तो ये तो लालू यादव की देन है, परंतु चूंकि वो उनके बेटे हैं तो वो सब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ अच्छा सोचे।